हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज़ किरण कुहार और मैं हूं आपकी पेपर 2 यूजीसी नेट ज्योग्राफी की ट्रेनर। लाइव क्लास शुरू हो गई है। जल्दी से जल्दी लाइव क्लास आप लोग ज्वाइन करो ताकि हम अपनी जो क्लास है उसको शुरू करें। आज हमने अपना जो नया टॉपिक है क्लास में, आज नया टॉपिक क्लास में शुरू करना है, वो है आपका टॉपिक 14 ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। गुड इवनिंग सविता। 2 मिनट वेट कर लेते हैं और उसके बाद हम अपनी जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तब तक के लिए अगर प्रीवियस क्लास से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो यहाँ पे जो है पूछ सकता है। नहीं बेटे, जो क्लास है वो नहीं हुई थी। आपका चैप्टर जो टॉपिक 13 है, टॉपिक 13 के बाद सीधा जो क्लास हुई है वो आज हुई है टॉपिक 14 पे। तो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, उसके बाद जो क्लास है शुरू करते हैं। एक मिनट। तो शुरू कर देते हैं आप क्लास। आई थिंक जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो आ गए हैं। ये जो ड्रेनेज बेसिन वाला टॉपिक है आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से जो क्वेश्चन है वो ड्रेनेज बेसिन से आपके क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे डेंड्रेटिक पैटर्न आपसे पूछा गया है। गुड इवनिंग अजय। तो सबसे पहला है आपका ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या होता है। ठीक है। तो आपका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्या है? ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज बेसिन आपका एक एरिया है, एरिया ऑफ लैंड, जहां पे आपका वाटर आपका कहाँ से मिलता है? आपका रेन से, या फिर आपकी जो बर्फ है वो पिघल जाती है, उसकी वजह से फिर वो पानी जो है नीचे बहकर आता है और आपके एक एरिया को क्या करता है? पानी प्रोवाइड करता है। और जितने एरिया को वो पानी प्रोवाइड करवाया जाता है उसको बोला जाता है आपका ड्रेनेज बेसिन। यानी कि मान लो ये आपकी पहाड़ी है, इस पहाड़ी से ये स्नो मेल्ट हुई और यहाँ से एक धारा निकल गई और ये धारा इतने एरिया में फैल गई। तो इस पूरे एरिया के द्वारा इस नदी को क्या है? पानी प्रोवाइड किया जा रहा है। ये नदी और इसकी ट्रिब्यूटरी मिलके इस पूरे एरिया को क्या है? ड्रेन करती है, पानी प्रोवाइड करती है। तो इसको बोला जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। आप यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? ये होता है आपका ड्रेनेज बेसिन। अब आपका अब आपका ड्रेनेज बेसिन तो हो गया। ठीक है। अब आपका ये ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? ड्रेनेज सिस्टम होता है कि आपका एक पूरे एरिया पर, ये देखो ये इतना ज्यादा एरिया है, इस पूरे एरिया पर जो पानी का फ्लो है, और पानी का फ्लो, हाँ जी, नदी तंत्र कहते हैं। बिल्कुल सविता, नदी तंत्र कहते हैं। तो जो आपका ये ड्रेनेज है, ड्रेनेज आपका क्या होता है?
ड्रेनेज होता है, ड्रेनेज होता है जो आपके पानी का फ्लो होता है, यानी कि पानी का बहाव एक चैनल के द्वारा और साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरी जब मिल जाती है, उसकी ट्रिब्यूटरी के नेटवर्क को क्या बोला जाता है, उसकी ट्रिब्यूटरी के नेटवर्क को बोला जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, सबसे पहले बात हुई आपके ड्रेनेज बेसिन की। ड्रेनेज बेसिन क्या है? ड्रेनेज बेसिन आपका वो पूरा एरिया है, ठीक है, वो पूरा एरिया जिस पर आपकी क्या बहती है, आपकी नदी और उसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो बहती है और पूरे एरिया को ड्रेन करते हैं, उसको बोला जाता है बेसिन। यानी कि नदी का जो नदी है, जो नदी है और उसकी जो आपकी ट्रिब्यूटरी है वो जितने एरिया तक फैली है उसको बोला जाता है नदी का ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया, या उसको हिंदी में ड्रेनेज बेसिन को अपवाह बेसिन भी बोलते हैं। अब ड्रेनेज चैनल क्या होता है? जब पानी एक चैनल के द्वारा और साथ ही साथ उसकी ट्रिब्यूटरी का जब जाल होता है तो उसको बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। और ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है? ड्रेनेज पैटर्न होता है आपकी किसी भी जगह का जो जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है, वहां की रॉक्स का नेचर कैसा है, वहां की टोपोग्राफी कैसी है, स्लोप कैसा है, इन सब बातों पर डिपेंड करता है कि आपका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो कैसा होगा। ड्रेनेज पैटर्न डेंड्रेटिक होगा, ड्रेनेज पैटर्न सेंट्रीपिटल होगा, सेंट्रीफ्यूगल होगा, कैसा होगा, ये सब पढ़ते हैं हम आपके ड्रेनेज पैटर्न में। बेटे मेन रिवर की जो सब रिवर है, मेन रिवर और उसकी सब रिवर को ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है अजय। ठीक है, मेन रिवर और उसकी जो सब रिवर्स हैं उनको मिला के बोला जाता है ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि मेन रिवर और उसकी जो सब रिवर है उनके नेटवर्क को क्या बोला जाता है? उसके जाल को बोला जाता है आपका ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, अब एक बार हिंदी में ये देख लेते हैं। ड्रेनेज सिस्टम रेफर टू द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रीम्स थ्रू टाइम। ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? आपका जो नदी है और नदी की जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उनके उनका डेवलपमेंट और ओरिजिन के पूरे जाल को आपका ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। ड्रेनेज पैटर्न का मतलब होता है आपकी जो नदियों का स्पाशियल अरेंजमेंट होता है, यानी कि किस तरीके से वो स्थापित होती है अपने आप को, और ये किस पर डिपेंड करता है? याद रखना, ड्रेनेज सिस्टम डिपेंड करता है आपकी रॉक का नेचर कैसा है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है, क्लाइमेट कैसी है, कंडीशन कैसा है, डेंडुनेशन, ये सब आपका इफेक्ट करता है ड्रेनेज पैटर्न को। जैसे इनकी वजह से, इन सारे फैक्टर्स की वजह से आपके ट्रेलीज पैटर्न बनते हैं, डेंड्रेटिक पैटर्न, पैरेलल पैटर्न। ठीक है, ये कहते हैं आपका जो स्ट्रीम और जो ड्रेनेज सिस्टम है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछी गई है। आपका जो स्ट्रीम है, हाँ जी, एग्जाम्पल गंगा नदी एंड उनकी सखी नदी। ठीक है, ये देखो हिंदी में देख लो कि आपका जो जल निकासी प्रणाली का तात्पर्य है समय के माध्यम से धाराओं की उत्पत्ति और विकास से है। यानी कि ड्रेनेज सिस्टम क्या है? ड्रेनेज सिस्टम है कि आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपकी धाराओं और रिवर के ओरिजिन और डेवलपमेंट से है आपका ड्रेनेज बेसिन का मतलब। जबकि आपका जो जल निकासी ड्रेनेज पैटर्न है वो किस पर डिपेंड करता है? आपकी रॉक्स का नेचर कैसा है, वहां की भूवैज्ञानिक संरचना यानी कि जियोलॉजिकल जो हिस्ट्री है वो कैसी है, जलवायु कैसी है, इन सब पर डिपेंड करता है आपका जियोलॉजिकल पैटर्न। अब ये कहते हैं कि अब आपका जो ये स्ट्रीम है, जो रिवर है, इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है और ये दोनों कैटेगरी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपकी सीक्वेंट स्ट्रीम, दूसरी है इन सीक्वेंट स्ट्रीम। सीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी होती है? जो आपका जो रीजनल स्लोप होता है उसके अकॉर्डिंग ही खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। इसमें आपकी चार तरीके की हैं, कौन सीक्वेंट स्ट्रीम, सब सीक्वेंट स्ट्रीम, ऑफ सीक्वेंट स्ट्रीम एंड री सीक्वेंट।
देखो सीक्वेंट स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जो अपने आप को जो रीजनल स्लोप है उसके अकॉर्डिंग वेल एडजस्ट कर लेती है, यानी कि जैसा वहां का जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। अगर मान लो यहाँ से नदी बह रही है और इस नदी के रास्ते में कोई ढाल ऊपर उठ गया, कोई स्लोप ऊपर उठ गया, तो ये नदी क्या करेगी, इस ढाल के अनुसार अनुसार अब अपना रास्ता ऐसे कर देगी। पहले देखो ऐसे बह रही थी ना, अब ऐसे बहने लग जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो ये वो नदियां है जो ढाल के अनुसार अपने आप को ढाल लेती है। अगर आपकी ढाल में कोई चेंज होता है, अगर आपके जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर में कोई चेंज होता है, तो रिवर अपने आप को उस जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या कर देती है, ढाल लेती है। इनको बोला जाता है आपका सीक्वेंट स्ट्रीम। अब आपकी जो सीक्वेंट स्ट्रीम है ये चार तरह की होती है। सबसे पहले आपकी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है, दूसरी आपकी सबसीक्वेंट स्ट्रीम है, तीसरी आपकी ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम है और चौथी आपकी रीसीक्वेंट स्ट्रीम है। ठीक है, अब सेकंड है आपकी इनसीक्वेंट स्ट्रीम। इनसीक्वेंट स्ट्रीम वो है जो आपका जो रीजनल स्लोप है उसको फॉलो नहीं करती, विच डू नॉट फॉलो द रीजनल स्लोप एंड आर नॉट एडजस्टेड टू जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। यानी कि अगर आपका, एक मिनट बेटे, ये कैमरा आज मुझे परेशान कर रहा है, इस कैमरे को मैं बंद ही कर देती हूँ। गुड इवनिंग रुचि। अब हमारा जो सीक्वेंस स्ट्रीम है, अरे बेटे एक मिनट, डिस्प्ले नहीं शो हो रही। एक मिनट रुको बेटे, क्लास मत लीव करना आप लोग। बेटे आप लोगों को मेरी जो आवाज है वो आप लोगों को आ रही है क्या, एक बार मेरे को बताना, क्योंकि मेरे को डिस्प्ले नहीं शो हो रही है। वही सारी है, लेकिन मेरा जो डिस्प्ले है वो नहीं शो हो रहा है आपको।
2 मिनट रुको बेटे, स्क्रीन को मैं ठीक करती हूँ एक बार। बेटे बेटे देखना एक बार, मेरे को बताना। अब आपको जो ये विंडो है दिख रही है आपको? स्क्रीन दिख रही है ना आपको? अब दिख जाएगी आपको, जो पीपीटी है ना वो अब आपको दिख जाएगी। अब मेरे को बताओ, अब आ जाएगा आपको, ये जो है ना क्लियर शो हो जाएगा। तो अब पढ़ते हैं आपका जो है सीक्वेंट स्ट्रीम। सीक्वेंट स्ट्रीम के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि सीक्वेंट स्ट्रीम कैसी होती हैं। हाँ जी, अब क्लियर हो जाएगी बेटे। ये ना थोड़ा सा आपका कभी कभी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सीक्वेंट स्ट्रीम। ये आपकी स्लाइड जो आगे क्यों नहीं हो रही है? ये पूरी नहीं दिख रही है, 1 मिनट रुक जाओ। विंडो,
अरे बेटे, अब आपको आई थिंक ये दिख जाएगा। हाँ जी, अब क्लियर है। तो अब पढ़ते हैं। अब क्लियर है ना सबको? बताओ, अब सबको दिख रहा है? ठीक है, तो अब पढ़ते हैं। ये टॉपिक मैंने, बिल्कुल सविता ने ठीक कहा, ये टॉपिक मैंने पहले भी करवा रखा है। सबसे पहले है अब आपका सीक्वेंट स्ट्रीम्स। सीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी होती है? जो आपका जो रीजनल स्लोप होता है उसके अकॉर्डिंग खुद को एडजस्ट कर लेती हैं। जबकि मैंने आपको बताई थी इन सीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी होती है? जो अपने आप को रीजन के स्लोप के अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं करती हैं। जैसे एग्जांपल, सीक्वेंट स्ट्रीम का एग्जांपल देके समझाती हूँ। ये है आपका क्या है, पहले आपका क्या था? ये लोरेशिया था, ये गोंडवाना लैंड था, और ये क्या था आपका? टेथीसी था। तो नदियां यहाँ पे आपकी क्या गिराती थी? यहाँ पे नदियां आपका पानी गिराती थी। लेकिन अब क्या हुआ? अब आपका ये दोनों जो प्लेट है, इन दोनों ने एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू किया, जिसकी वजह से आपके बीच में कुछ माउंटेन उठ गए। अब जो आपकी जो ये सीक्वेंट रिवर है, वो उन्होंने क्या किया? सीक्वेंट रिवर ने इन माउंटेन के अकॉर्डिंग अपना रास्ता बना लिया। जबकि इन सीक्वेंट रिवर्स ने क्या किया? इन माउंटेन्स को ही कट कर दिया और अपने उसी पाथ से बहती रही जिस पाथ से वो पहले बहती थी। जो आपकी सीक्वेंट रिवर्स है उनके एग्जाम्पल हैं आपके, जैसे है आपका सतलुज रिवर, ठीक है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर, आपका गंगा रिवर। ये आपके इन सीक्वेंट रिवर के एग्जाम्पल हैं। आपको सीक्वेंट और इन सीक्वेंट रिवर का मतलब समझ में आया? सीक्वेंट को हिंदी में बोलते हैं अनुक्रमिक धाराएं, यानी कि जो धाराएं ढलान का अनुसरण करती हैं और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के साथ अच्छी तरह से संयोजित होती हैं, उन्हें अनुक्रमिक या सीक्वेंट जो धाराएं हैं वो कहते हैं। इनके 4 टाइप है। सबसे पहला है आपका परिणामी धाराएं, दूसरा है आपका अनुवर्ती धाराएं, तीसरा है आपका, इस इनमें ये जो नेम है ये सेम रखे, लेकिन इंग्लिश में ये नेम जो है अलग है। सेकंड आपका इनसीक्वेंट धाराएं। इनसीक्वेंट धाराएं कौन सी हैं? जो आपकी क्षेत्रीय ढलान का पालन नहीं करती। इसमें होती है आपकी पूर्ववर्ती धाराएं और आपका अध्यारोपित धाराएं। अब ये आपको पढ़ना है कि ये जो आपकी सीक्वेंट और इन सीक्वेंट के एग्जांपल, ये देखो, ये है आपका ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न 2 टाइप का है, डिस्कोर्डेंट ड्रेनेज और कॉनकोर्डेंट। इस कॉनकोर्डेंट को हम कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं और डिस्कोर्डेंट को हम इनसीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं। कॉनकोर्डेंट के आपके 4 टाइप हैं, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, सबसीक्वेंट स्ट्रीम, रीसीक्वेंट स्ट्रीम, ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम। वही डिस्कोर्डेंट या इनसीक्वेंट के आपके एंटीसीडेंट या सुपर इम्पोज्ड। एंटीसीडेंट का मतलब है आपका पूर्ववर्ती, और सुपर इम्पोज का मतलब है आपका अध्यारोपित। ये डायग्राम आपको समझ में आया सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसको डायग्राम नहीं समझ में आया हो? अब सबसे पहले ये आपको मैंने सीक्वेंट और इन सीक्वेंट को समझा दी। अब देखो, अब मैं आपको पहले ये जो डायग्राम है ना ये समझाती हूँ।
देखो, आपका एक खाली पेज पे समझते हैं। यहाँ पे आपका ये एक एरिया है, ठीक है। इस एरिया में सबसे पहले जिस नदी का ओरिजिन होता है उसको बोला जाता है आपका कॉन्सिक्वेंट रिवर। कॉन्सिक्वेंट रिवर को आप मेन रिवर भी बोल सकते हो, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट रिवर को आप मेन रिवर भी बोल सकते हो। उसके बाद फिर जब इस मेन रिवर में आपकी इसकी जो ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर की, जब इसमें मिल जाती है 90 डिग्री पे आके, तो इसको बोलते हैं सब सीक्वेंट रिवर, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सब सीक्वेंट। और आपका एक है अब आपका रीसीक्वेंट और दूसरा है आपका ऑब्सीक्वेंट। अब ये ऑब्सीक्वेंट रिवर क्या है? देखो, कॉन्सिक्वेंट रिवर आपको समझ में आ गया। आपके किसी भी एरिया में सबसे पहले बहने वाली नदी, नॉर्थ टू साउथ बहने वाली नदी को बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट रिवर, या फिर हम इसको मेन रिवर भी बोलते हैं। फिर जब इस मेन रिवर में आके इसकी सहायक नदी मिलती है, यानी कि ट्रिब्यूटरी मिलने लगती है, तो इनको बोला जाता है आपका सब सीक्वेंट रिवर। जो आपकी ट्रिब्यूटरी है मेन रिवर की ट्रिब्यूटरी, यानी कि ट्रिब्यूटरी मेन रिवर में 90 डिग्री पर आकर मिलती है, ये होता है आपका सब सीक्वेंट रिवर या स्ट्रीम। अब जो इस मेन, ये आपकी जो मेन नदी है ना, इस मेन नदी के अपोजिट डायरेक्शन में जो बहती है, यानी कि साउथ टू नॉर्थ, इसको बोला जाता है आपका ऑब्सीक्वेंट स्ट्रीम। इस ओ से याद रखना, आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जो बहती है उसको बोला जाता है ऑब्सीक्वेंट। फिर है आपका रीसीक्वेंट स्ट्रीम। अब ये रीसीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी है? जो मेन रिवर की डायरेक्शन में ही बहती है, मेन रिवर की यानी कि मेन रिवर की जैसे ही बहती है डायरेक्शन में, नॉर्थ टू साउथ। लेकिन ये मेन रिवर के बहुत समय बाद इसका ओरिजिन हुआ है, इसलिए इसको बोला जाता है रीसीक्वेंट। रीसीक्वेंट यानी कि जिसका दोबारा से क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है, रीसीक्वेंट इसको बोला जाता है आपका। अब ये चार नदियां हैं, क्या चारों में से, ये चार आपके पार्ट हैं ड्रेनेज के, क्या चारों में से कोई भी आपको ऐसा ड्रेनेज सिस्टम जो समझ नहीं आया हो? आपका है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, फिर है सबसिक्वेंट, फिर आपका ऑब्सिक्वेंट, फिर है रीसिक्वेंट। बताओ जल्दी से। ये डायग्राम देख लेते हैं। इस डायग्राम में भी आपको दे रखा है, देखो, ये पिंक कलर से जो शो हो रहा है आपका, ये पिंक कलर से जो शो हो रहा है, ये है आपका कॉन्सिक्वेंट रिवर। रिपीट अभी करती हूँ जय। कॉन्सिक्वेंट रिवर कौन सी होती है? किसी भी एरिया में, ये आपका कोई एरिया है, इस एरिया में सबसे पहले जो नदी ओरिजिनेटेड होती है, यानी कि जिसको आप मेन रिवर बोल सकते हो, उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपका गंगा रिवर है, गंगा नदी हो गई कॉन्सिक्वेंट रिवर यानी कि मेन नदी। फिर इस गंगा नदी में जो इसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है इसके 90 डिग्री पर, उसको बोला जाता है आपकी सब सीक्वेंट रिवर। जैसे गंगा नदी में आपकी कौन कौन सी मिलती है? आपकी मिलती है गंडक, बूढ़ी गंगत, राम गंगा, गोमती, घाघरा, ये सब आपकी क्या है? गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी। और ट्रिब्यूटरी को बोला जाता है आपका सब सीक्वेंट, ठीक है। यानी कि मेन रिवर के, ये मेन रिवर, इस मेन रिवर के 90 डिग्री पर आकर जो रिवर मिलते हैं उसको बोला जाता है आपका सब सीक्वेंट रिवर। ये देखो, ये पिंक से दिखा रखा है आपका कॉन्सिक्वेंट रिवर, यानी कि मैं आपकी मेन रिवर। अब कॉन्सिक्वेंट रिवर में जो 90 डिग्री पर आकर मिल रहे उसको बोला जाता है आपका सबसिक्वेंट रिवर। और आपका रीसीक्वेंट रिवर कौन सा है? रीसीक्वेंट रिवर है जो आपकी इस कॉन्सिक्वेंट नदी के अपोजिट डायरेक्शन में,
यानी कि आपका जो रीसीक्वेंट है, रीसीक्वेंट नदी कौन सी है? रीसीक्वेंट नदी जो है आपके जो मेन रिवर है ना, इस मेन रिवर के डायरेक्शन में ही बहती है, लेकिन इसका ओरिजिन बहुत समय बाद होता है। इस आपका कॉन्सिक्वेंट का जो ओरिजिन है वो पहले जाता है, जबकि आपका ये रीसीक्वेंट का ओरिजिन बाद में होता है। और ऑब्सिक्वेंट नदी कौन सी है? जो आपकी मेन रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। अगर आपकी मेन रिवर नॉर्थ टू साउथ बह रही है तो आपकी ऑब्सिक्वेंट जो रिवर है वो साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बहेगी। ये है आपकी 4 नदियां। बताओ समझ में आपको आ गई हैं? हाँ जी, चाहे वो राइट से मिले या लेफ्ट से, उसे रीसीक्वेंट ऐसे नहीं बेटे सविता, ये नहीं। यही समझो, सबसे पहले है आपकी ये मेन रिवर। इस मेन रिवर के राइट तरफ से या आपके लेफ्ट यानी कि दाएं तरफ से या बाएं तरफ से 90 डिग्री पर जब ये नदियां मेन रिवर से मिलती है तो उसको बोला जाता है आपका सब सीक्वेंट रिवर। और रीसीक्वेंट रिवर कौन सी है? रीसीक्वेंट से पहले समझते हैं ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट रिवर कौन सी है? ऑब्सिक्वेंट रिवर मेन रिवर की अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। अगर मेन रिवर नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में बह रही है तो आपकी ऑब्सिक्वेंट कैसे बहेगी? साउथ टू नॉर्थ की तरफ। ये होता है आपका ऑब्सिक्वेंट रिवर। और रीसीक्वेंट रिवर कौन सी है? रीसीक्वेंट रिवर है जो काफी समय बाद किसकी डायरेक्शन की तरफ, काफी समय बाद इसका ओरिजिन होता है और यह नॉर्थ टू साउथ ही इसकी डायरेक्शन होती है। यानी कि आपके मेन रिवर के बहुत समय बाद इसका ओरिजिन होता है, इसलिए इसको बोला जाता है आपका रीसीक्वेंट रिवर। अब बताओ यहाँ तक कोई भी डाउट? बताओ बेटे कोई भी डाउट? नहीं। अब आपका जो सबसे पहली मैम इनका सीक्वेंस क्या होगा? सबसे पहले आपका बेटे कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के बाद है आपका कॉन्सिक्वेंट के बाद है आपका सब सीक्वेंट। सब सीक्वेंट के बाद ओरिजिन होता है आपका ओब आपका होता है ओबसीक्वेंट। और फिर होता है आपका रीसीक्वेंट। ओब सी सीक्वेंट में ओ से लगा लो अपोजिट डायरेक्शन। ये होता है इनका सीक्वेंस। आ गया समझ में सबको सीक्वेंस क्या होता है? अब सबसे पहले हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं आपकी सबसे पहली है ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। अब देखो सबसे पहली लाइन ही क्या है? जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है वो सबसे पहली स्ट्रीम होती है किसी भी एरिया या रीजन में ओरिजिनेट होने वाली। and these streams have their courses in accordance with the initial slope of land surface। हिंदी में देख लेते हैं कि वलित संरचना के क्षेत्र में एक मिनट, ये समझ लो आपकी जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होती है वो स्ट्रीम होती है जो किसी भी एरिया में सबसे पहले ओरिजिनेटेड होती हैं। इसको बोला जाता है आपका कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। और ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम उस एरिया में जो स्लोप है उसके अकॉर्डिंग ही उनका क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं इनको हम डिप स्ट्रीम भी बोलते हैं। डिप की कैसा होता है? डिप ऐसे। ठीक है। इनको हम डिप स्ट्रीम या लॉन्गिट्यूडनल जो स्ट्रीम है वो भी बोलते हैं। याद रखना इनको हम क्या बोलते हैं? इनको डिप स्ट्रीम भी बोलते हैं। कहाँ पे डिप स्ट्रीम बोलते हैं? वहां पे डिप स्ट्रीम होते हैं जहां पे इनका क्या है? जहां पे इनमें क्या है? ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन ऐसे
ऐसे बनी हुई है। इस एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच में ये जो डिप की तरह बह रही है, इसको बोला जाता है आपका कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, और ये कहते हैं कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को हम सिंक्लाइनल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी बोलते हैं, विच बिकम द मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ये मेन रिवर होती है। आपका जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है उसके बारे में याद रखना कि ये किसी भी एरिया में सबसे पहले ओरिजिनेट होने वाली आपकी क्या है, स्ट्रीम है। और इसको हम मेन रिवर भी बोलते हैं, इनको हम डिप स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये डिप स्ट्रीम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका जो आपकी सिंक्लाइनल वैली है, यानी कि आपकी एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच में बहती है, इसलिए इनको डिप स्ट्रीम बोला जाता है। ठीक है, और इनको हम जो सिंक्लाइनल स्ट्रीम है वो भी बोलते हैं। ये कहते हैं ऐसी धाराओं को सिंक्लाइनल परिणामी धाराएं कहा जाता है, जो बहुत बाद की तारीख में ट्रेलीज जल निकासी पैटर्न की मुख्य परिणामी धाराएं बन जाती हैं। अब ये ट्रेलीज पैटर्न क्या होता है ये मैं आपको समझा दूंगी। अब इसके बाद ये कहते हैं द फर्स्ट स्ट्रीम टू बी इनिशिएटेड ऑन अ न्यूली एमर्ज्ड कोस्टल प्लेन आर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ये कहते हैं कि नए उभरे तटीय मैदान पर शुरू होने वाली पहली धाराएं परिणामी धाराएं हैं, जो एक दूसरे के कैसे बहती है, ऐसे पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं। और इस प्रकार ये जो है पैरेलल आपका जल पैटर्न बनाती है, यानी कि आपका पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न भी बनाती है। पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न क्यों बनाती है, क्योंकि ये एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं ऐसे। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पैरेलल ड्रेनेज पैटर्न बोला जाता है। और ये क्या है, आपकी जितनी भी स्ट्रीम है, चाहे आपका कॉन्सिक्वेंट है चाहे आपका सब्सिक्वेंट है, हाँ जी, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के मिड में बहती है, इसलिए इनको डिप वैली बोला जाता है या डिप स्ट्रीम बोला जाता है। और ये आपकी चाहे आपकी कौन सी, ये चाहे आपकी सब्सिक्वेंट है, रिसिक्वेंट है, ऑब्सिक्वेंट है, इन सब में से जो बड़ी है, वो जो सबसे बड़ी रिवर है, जो सबसे बड़ी स्ट्रीम है, वो है आपकी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, मोस्टली जो स्ट्रीम है वो आपका जो कोस्टल प्लेन है, यानी कि जो तटीय मैदान है, वहां पे अपनी नदियों का जो पानी है गिरा देती है और बहुत आइडियल लैंडस्केप बनाती हैं ये, जैसे आपका डोम वोल्केनिक कौन, इस तरीके से। ये देखो संपूर्ण की सबसे लंबी धारा है ये संपूर्ण जल निकासी की, और भारत के तटीय मैदानों में बहने वाली जो अधिकांश नदियां हैं वो इसी तरह की नदियों के उदाहरण हैं। अब आपको ये कॉन्सिक्वेंट रिवर नहीं समझ में आया तो बता दो, आपकी जो कॉन्सिक्वेंट रिवर है सबसे किसी भी एरिया में ओरिजिनेट होने वाली सबसे पहली रिवर है, और पूरे आपके ड्रेनेज बेसिन की सबसे लंबी जो नदी होती है उसको बोला जाता है आपका कॉन्सिक्वेंट रिवर। ठीक है, और ये अपने रास्ते में बहुत सारे जो लैंडफॉर्म वगैरह है वो भी बनाती है। ठीक है, अब इसके आगे है, अब ये जो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है ना, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। आपका क्या है, सबसे पहले आपका लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट, दूसरा है आपका लेटरल कॉन्सिक्वेंट। लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट होती है, देखो ये वाली, ये होती है लॉन्गिट्यूडनल। और जो इसमें मिलता है किनारों की साइड से, इसमें जो नदी मिलती है उसको बोला जाता है आपका लेटरल कॉन्सिक्वेंट रिवर। ये जो बीच में आपको नॉर्थ टू साउथ दिख रहे हैं इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। और जो ये आपकी साइड से किनारे वाले भाग से, ये किनारे हैं, इन किनारों के भाग से जो मिल रहे इनको बोला जाता है आपका लेटरल कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट कौन सी होती है, जो आपकी गर्त खाई के कहाँ से बहती है, खाई की यानी कि खाई में से जो बहती है उसको बोला जाता है लॉन्गिट्यूडनल। और लेटरल कौन सा होता है, जो बाई यानी कि जो आपकी साइड है, साइड की जो दीवारें हैं उनसे जो बहते हैं उनको बोला जाता है लेटरल कॉन्सिक्वेंट। हिंदी में देख लो कि आपका जो अनुदैर्ध्य परिणामी है, जो क्या है, जो मुड़ी हुई है संरचना होती है,
इसमें जो अवसाद होता है वहां पे होता है। उसके बाद आपका पार्श्व परिणाम कौन सा है? जब आपकी इस नदी में साइड वाली जो नदियां वो भी आकर मिलने लग जाते हैं, इसको बोला जाता है आपका पार्श्व परिणामी। ठीक है। उसके बाद सेकंड है आपका सबसीक्वेंट रिवर्स। हाँ जी, कॉन्स्टेंट टू टाइप, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। अब आपकी सब सीक्वेंस स्ट्रीम कौन सी होती है? सब सीक्वेंस स्ट्रीम होती है जो मेन नदी के 90 डिग्री पर आकर उससे मिल जाती है, उसको बोला जाता है आपका सब सीक्वेंस स्ट्रीम। क्लास का अपडेट नहीं मिलता है ऐप पर। यशवंत, वैसे तो मैं ग्रुप में मैसेज कर देती हूँ बेटे, क्लास होती है नहीं होती है। अगर आपका मैं मैसेज कर देती हूँ, वो मैसेज ही देख लिया करो, बाकी मैं जो है ना अपडेट कर देती हूँ। जो अनाउंसमेंट है ना, अनाउंसमेंट में जाके देखना, मैंने 4 साढ़े 4 बजे के आसपास या 5 बजे के आसपास देखा, अगर आपकी अनाउंसमेंट हो जाती है क्लास है या नहीं है। मतलब जो मेन है उसे लॉन्गिट्यूड, ट्रिब्यूटरी रिवर को नहीं सविता, ट्रिब्यूटरी रिवर को कॉन्सिक्वेंट नहीं कहते हैं। दोबारा से समझ लो ये कंसेप्ट, मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये है मेन रिवर। किसी भी एरिया में सबसे पहले जो आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है उसको बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर, या इस कॉन्सिक्वेंट रिवर को बोलते हैं मेन रिवर, और इस कॉन्सिक्वेंट रिवर को ही बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल रिवर, और इस कॉन्सिक्वेंट रिवर को ही नहीं बेटे यशवंत, कुछ मिस नहीं हुआ है, मैं अभी दोबारा से बता रही हूँ। क्लास में थोड़ा जो शुरुआत में टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कुछ 10 मिनट की क्लास नहीं हो पाई है, मैं वो दोबारा से शुरू कर रही हूँ, वो सुन लो। आपका ये जो रिवर है ना, ये मैं सबसे पहले बता रही हूँ, दोबारा से बता रही हूँ। आपका जो ड्रेनेज पैटर्न है वो दो तरीके का होता है, डिस्कॉर्डेंट या कॉनकॉर्डेंट। कॉनकॉर्डेंट यानी कि इसको आप सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न या इन सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न भी बोलते हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी 8 बजे वाली, मैं अभी शुरू से ही बता रही हूँ बेटे, टेंशन ना लो आप लोग। आपका सीक्वेंट है और इन सीक्वेंट है। सीक्वेंट ड्रेनेज पैटर्न कौन सा होता है? सीक्वेंट या कॉनकॉर्डेंट ड्रेनेज पैटर्न वो ड्रेनेज पैटर्न होता है जिसमें जो नदियां हैं, नदियां ढाल को फॉलो करती है, यानी कि ढाल के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेती हैं। लेकिन ये डिस्कॉर्डेंट या इनसीक्वेंट में होता है कि नदियां ढाल के अकॉर्डिंग अपने आप को बैलेंस या अपने आप को एडजस्ट नहीं करती है। एग्जाम्पल वही कि जैसे मान लो आपका यहाँ पे ये नदी बह रही है और पहले यहाँ पे कोई भी आपका लैंडफॉर्म नहीं था, लेकिन बाद में क्या हुआ, यहाँ पे नदी के बीच में ऐसे एक माउंटेन का ओरिजिन हो गया। तो अब ये नदी क्या करेगी, ये नदी जैसे ये माउंटेन बन गया ना, तो इस माउंटेन के ऐसे बहने लगेगी, इसके ढाल के अकॉर्डिंग बहने लगेगी, इसको काटेगी नहीं, इसके ढाल के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ढाल लेगी। लेकिन जो आपकी ये इनसीक्वेंट रिवर होती है ना, इनसीक्वेंट रिवर, मान लो अगर वो नदी पहले यहाँ से बह रही थी और पहले कोई भी माउंटेन नहीं था और अब बाद में इस माउंटेन का ओरिजिन हो जाता है, तो ये इस माउंटेन को काट देंगी लेकिन अपना रास्ता नहीं बदलेंगी। इसको बोला जाता है आपका इनसीक्वेंट रिवर। ये जो आपकी सीक्वेंट है ये तो ढाल को फॉलो करती हैं, लेकिन ये ढाल को फॉलो नहीं करती हैं। और आपकी जो सीक्वेंट रिवर है इसके 4 टाइप है, ये पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपका कॉन्सिक्वेंट रिवर, दूसरा है आपका सबसीक्वेंट रिवर,
तीसरा है आपका ओबसीक्वेंट रिवर और चौथा है आपका रीसीक्वेंट रिवर। और आपके इनसीक्वेंट नदी के दो टाइप है, जैसे है आपका एंटीसीडेंट और सुपर इम्पोज्ड ड्रेनेज बेसिन। ठीक है, अब मैं आपको ये समझा रही हूं, यानी कि ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। देखो, आपके किसी भी एरिया में सबसे पहले जो नदी का ओरिजिन होता है उसको बोलते हैं आपकी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। इस कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम को ही आप क्या बोलते हो? कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के ही नाम है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रीम, इसको ही आप बोलते हो डिप स्ट्रीम, और इसका ही नाम है आपका मेन रिवर। ये इतने सारे नाम किसके हैं? आपके इस कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम के। दूसरा है आपका सब सीक्वेंट स्ट्रीम। सब सीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी होती है? जो इस मेन नदी में आके 90 डिग्री पर मिलती है, उसको बोला जाता है आपका सब सीक्वेंट रिवर। एग्जाम्पल, ये जो आपका अभी मैंने ये जो मेन रिवर दिखाई है, ये एग्जाम्पल आपका गंगा। ठीक है, अब गंगा में जो उसकी ट्रिब्यूटरी मिलती है उनको बोला जाता है आपका सब सीक्वेंट रिवर। ठीक है, तो जितनी भी आपकी ट्रिब्यूटरी है किसी भी मेन नदी की, वो 90 डिग्री पर आपकी रिवर पे मिलती है। हाँ जी, सब सीक्वेंट मेन रिवर के 90 डिग्री पर मिलती है। कौन सी? ठीक है, अब उसके बाद है आपका ओबसीक्वेंट। अब ओबसीक्वेंट में ये जो ओ है ना, इससे लगा लेना अपोजिट, यानी कि ये वो रिवर हैं जो मेन रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में बहती हैं। अगर आपकी मेन रिवर नॉर्थ टू साउथ बह रही है, तो आपकी ये ऑब्सिक्वेंट रिवर साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ क्या है? चलेंगी, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। ये है आपकी ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। और आपका रीसीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी है? रीसीक्वेंट स्ट्रीम वो स्ट्रीम है जो आपकी मेन रिवर की डायरेक्शन में ही क्या होती है? ओरिजिनेट होती है। यानी कि मेन रिवर की डायरेक्शन अगर आपकी नॉर्थ टू साउथ है, तो रीसीक्वेंट की भी डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ ही होगी। ये मेन रिवर की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही बहती है। बस इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर है इसका ओरिजिन बहुत पहले हो जाता है, आपकी जो रीसीक्वेंट है इसका ओरिजिन बाद में होता है। ठीक है, ये होती है आपकी 4 रिवर। अब अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो दोबारा से पूछो क्वेश्चन, जो भी कोई डाउट है आप वो दोबारा से जो है डाल सकते हो यहाँ पे। हाँ जी बिल्कुल अजय, कॉन्सिक्वेंट को लिख लो मेन रिवर, सब सीक्वेंट को लिख लो ट्रिब्यूटरी, रीसीक्वेंट यानी कि जो मेन रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो करती है, और ऑब्सिक्वेंट ओ से याद रखना जो अपोजिट डायरेक्शन में बहती है मेन रिवर के, इसको बोला जाता है आपका ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, ये देखो, अब ये डायग्राम देखो, यहाँ पे ये जो पिंक से दिख रही है ये है आपकी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। अब इस कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम में जो 90 डिग्री पर ये ब्राउन से जो दिख रही है, ये है आपकी सब सीक्वेंट स्ट्रीम। ये आपकी जो मेन रिवर है, मेन रिवर के बाद डेवलप होती है आपकी ये सब सीक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, उसके बाद है आपकी ये ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम कौन सी होती है? जो मास्टर रिवर के अपोजिट डायरेक्शन में बहती है। ठीक है, और उसके बाद आपकी रीसीक्वेंट स्ट्रीम कौन सी होती है? जो आपकी मेन रिवर की डायरेक्शन में ही फ्लो करती हैं, लेकिन इनका ओरिजिन बहुत टाइम बाद होता है मेन रिवर के। ये है आपकी ये 4 रिवर। अब इसमें मैंने आपको ये सबसे पहले पढ़ाई थी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। आप कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम पढ़ रहे हैं ना? कॉन्सिक्वेंट के आपके 2 टाइप हैं। ये देखो, ये बताए थे आपके कॉन्सिक्वेंट के 2 टाइप, एक है आपका लॉन्गिट्यूडनल कॉन्सिक्वेंट और एक है आपका लेटरल कॉन्सिक्वेंट। हाँ जी, यही सीक्वेंस है अजय, कॉन्सिक्वेंट, सबसीक्वेंट, आपका ऑब्सिक्वेंट और फिर रीसीक्वेंट है। पहले ऑब्सिक्वेंट आएगा अजय, फिर आएगा रीसीक्वेंट। अब उसके बाद हमने पढ़ी थी सबसे पहले ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम मैंने आपको बता दी, सबसे पहले एरिया में, रीजन में, किसी भी रीजन में जो सबसे पहले ओरिजिनेट होती है उसको बोला जाता है कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम।
ठीक है। और ये क्या है, ये जो स्लोप होता है, स्लोप के अकॉर्डिंग, सरफेस का जो स्लोप होता है उसके अकॉर्डिंग ये बहती है। इनको जो डिप स्ट्रीम है, डिप स्ट्रीम भी बोला जाता है। डिप स्ट्रीम क्या होती है, जो आपकी ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच में जो बहती है उसको बोला जाता है आपका डिप। ठीक है, डिप स्ट्रीम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन के बीच में बहती है। एंटीक्लाइन क्या होता है, सबसे ऊपर उठे हुए भाग को, रॉक के सबसे ऊपर उठे हुए भाग को एंटीक्लाइन, और रॉक के सबसे नीचे धसे हुए भाग को सिंक्लाइन। इन दोनों के बीच में जो बहती है इस रिवर को कहते हैं कॉन्सिक्वेंट रिवर। और इस ये सिंक्लाइनल वैली में बहती है, इसलिए इसको सिंक्लाइनल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी बोलते हैं। ठीक है। और ये देखो, ये क्या है, फर्स्ट स्ट्रीम टू बी इनिशिएटेड, पहली स्ट्रीम है जो आपकी किसी भी एरिया में बनती है। और ये कैसे बहती हैं, जो भी आपकी मेन स्ट्रीम होती है, कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम, वो एक दूसरे के पैरेलल, पहले ये ओरिजिनेट हुई, फिर दूसरी मेन स्ट्रीम बनी, फिर तीसरी मेन स्ट्रीम बनी, तो ऐसे एक दूसरे के पैरेलल बहती हैं। ठीक है। और ये जितना भी आपका ड्रेनेज बेसिन होता है, उस पूरे ड्रेनेज बेसिन में सबसे लंबी जो आपकी स्ट्रीम होती है वो होती है आपकी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है। अब आपके इसके दो टाइप होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल और लेटरल। लॉन्गिट्यूडनल कौन सी होती है, ये वाली होती है लॉन्गिट्यूडनल, ये वाली डायरेक्शन। और आपकी, बिल्कुल अजय, ये ट्रिक आपकी बहुत अच्छी है कि कौन लॉन्ग टाइम लेता है। बिल्कुल, आपकी जो ये कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम है ये लॉन्गिट्यूडनल होती है। ठीक है, ये ऐसे, ये होता है आपका लॉन्गिट्यूडनल। और लेटरल कैसा होता है, जो आपके किनारों से जो मिलती है, ये होता है आपका लेटरल। तो जो मेन रिवर है ना, इस मेन रिवर को तो बोलते हैं आपका लॉन्गिट्यूडनल। और जो ये आपका लेटरल है ना, लेटरल आपकी हो सकती है, लेटरल आपकी जो सब सीक्वेंट रिवर होती है ना वो होती है, यानी कि आपकी जो ट्रिब्यूटरी होती है। ठीक है। अब दूसरी है आपकी ये सब सीक्वेंट स्ट्रीम। सब सीक्वेंट स्ट्रीम जो आपकी मास्टर रिवर के बाद, जो मास्टर कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम होती है उसके बाद ओरिजिनेट होती है, इसको बोला जाता है आपका सब सीक्वेंट स्ट्रीम। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है आपका सब सीक्वेंट स्ट्रीम। ये सब सीक्वेंट स्ट्रीम कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इन किनारों से आके आपकी मेन स्ट्रीम में मिल जाती है। ये आपकी मेन स्ट्रीम है। मेन स्ट्रीम में जब किनारों से आके मिलती है 90 डिग्री पे, तो इसको बोला जाता है सब सीक्वेंट स्ट्रीम। और इस सब सीक्वेंट स्ट्रीम को आप जो है लेटरल कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम भी बोल सकते हो। बस यही बात याद रखनी है आपको सब सीक्वेंट में। बाद की धाराएं मुख्य परिणामी धारा के बाद और एंटीक्लाइन या कटक की धुरी और बिस्तरों के परार के बाद उत्पन्न होने वाली धारा को क्या कहा जाता है, आपका सब सीक्वेंट स्ट्रीम। और ये मेन स्ट्रीम के 90 डिग्री पर आकर मिलती है। किनारों से मिलने की वजह से इसको पार्श्विक, पार्श्व परिणाम या लेटरल स्ट्रीम भी बोलते हैं। हाँ जी, बिल्कुल नाइस ट्रिक अजय। अब उसके बाद को क्या कहते हैं, जैसे आपके देखो ये सब सीक्वेंट रिवर के एग्जांपल है। आसान रिवर है, यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, सोंग रिवर है। जैसे ये तो हो गई आपकी गंगा रिवर, गंगा रिवर हो गया आपकी कॉन्सिक्वेंट यानी कि मेन रिवर। इस गंगा रिवर में जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे सोन रिवर हो गई, तो सोन रिवर क्या होगी आपकी सब सीक्वेंट रिवर हो गई। ठीक है। अब आता है आपका ऑब्सिक्वेंट रिवर। ऑब्सिक्वेंट रिवर कौन सी होती है, जो आपकी ये जो मास्टर रिवर है ना, इसकी अपोजिट डायरेक्शन में बहती है, यानी कि ये आपकी मेन रिवर, इस मेन, ये मेन रिवर कैसे बह रही है, ऐसे, जबकि आपकी ऑब्सिक्वेंट ऐसे बहेगी अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है, इसमें देखो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपका महाभारत रेंज ऑफ लेसर हिमालय हैज इशू। आपकी जो महाभारत रेंज है ना, उसकी कुछ आपकी जो है स्ट्रीम है जो ऑब्सिक्वेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे है आपका सुन कोसी। सुन कोसी कैसे बहती है? वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो बस ये पूछे जाते हैं कि ऑब्सिक्वेंट रिवर के बारे में पूछ लिया। जैसे अपोजिट डायरेक्शन में, आपके कॉन्सिक्वेंट के अपोजिट डायरेक्शन में बहने वाली नदी, तो आप एग्जाम्पल में यानी कि आंसर में देखोगे ऑप्शन में कि इसमें ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम है, तो ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बिल्कुल। ऑब्सिक्वेंट स्ट्रीम का मतलब है आपका अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अब आपका है रीसीक्वेंट स्ट्रीम। रीसीक्वेंट स्ट्रीम क्या है? ये आपकी जो मास्टर रिवर है ना, उसकी डायरेक्शन में ही इसका ओरिजिन होता है, इसको इसलिए इसको रीसीक्वेंट बोला जाता है। और ये आपके बहुत बाद में ओरिजिनेट होती हैं मास्टर कॉन्सिक्वेंट के। अगर मास्टर कॉन्सिक्वेंट 1800 शताब्दी में ओरिजिनेट हो जाती है, तो ये 2050 में ओरिजिनेट होगी। ठीक है, तो टाइम डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, लेकिन जो डायरेक्शन है वो दोनों की सेम है। ठीक है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? रीसीक्वेंट। रीसीक्वेंट का मतलब है दोबारा से सीक्वेंस में आना, इसको बोला जाता है रीसीक्वेंट। और इसलिए कौन जो आपकी कॉन्सिक्वेंट रिवर है उसका जो क्या है टाइप है। ठीक है, उसके बाद अब है आपका इनसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल अजय, ये ट्रिक ओ ओ से आपका ठीक है। अब इन सीक्वेंट ड्रेनेज में आपका सबसे पहले एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम। एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है? जिसमें आपकी नदियां अपने ढाल के अनुसार नहीं बहती है, वे अगर कोई ढाल आता है, कोई स्लोप होता है, उसको क्या कर देती है? कट कर देती है, और अपना पाथ वैसे अपने पाथ पे वैसे ही चलती है जैसे वो पहले चल रही थी। Antecedent stream are those which are originated प्रायर टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ लैंड सरफेस। यानी कि पूर्ववर्ती धाराएं वे हैं जो भूमि की सतह के उत्थान से पहले उत्पन्न होती हैं। मान लो ये है आपकी भूमि, इस पे आपकी रिवर पहले से ही ओरिजिनेटेड होते हैं, ये एंटीसीडेंट। यहाँ पे जो भूमि का उत्थान होता है वो बाद में होता है, लेकिन बाद में भी ये नदियां इस उत्थान को काट देती है और अपने पाथ के अकॉर्डिंग ही बहती रहती है। हाँ जी बिल्कुल, रीसीक्वेंट का मतलब है जो दोबारा से सीक्वेंस में आती है, जो दोबारा से आकर मिलती हैं, उसको बोला जाता है आपका रीसीक्वेंट स्ट्रीम। अब ये जो पूर्ववर्ती धाराएं हैं, इसको दूसरे शब्दों में समझो कि पूर्ववर्तीय धाराएं किसी ऊपरी भूमि या पर्वत के उत्थान से पहले की होती है, जिसके आर पार उन्होंने अपनी घाटियों को लगातार काट कर अपने वर्तमान प्रवाह को बनाए रखा है। और ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती या प्रतिवर्ती भी कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल है आपके सिंधु नदी, सतलुज, गंगा, घाघरा, काली, गंडक, कोसी। अब देखो आपकी जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी पहले भी कहां से थी? कैलाश माउंटेन से ओरिजिनेट होके आपका अरेबियन सी में गिर जाती थी। उसके बाद ही आपका ये कराकोरम का उत्थान हुआ है, आपका बाद में लेह लद्दाख, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल। लेकिन ये नदी क्या करती है? ये नदी अपनी उसी डायरेक्शन में बहती है, और रास्ते में जो जो माउंटेन है, ये आपका जो है कराकोरम को काटती है, लद्दाख को भी काट देती है, जास्कर को भी काट देती है, पीर पंजाल को भी काट देती है, और अपने ढाल को वैसे ही बनाए रखते हैं जैसा इसके पहले था। और अंत में ये कहाँ गिर जाती है? अरेबियन सी में, कराची के पास। ये एग्जांपल है आपके एंटीसीडेंट के। ठीक है, ये नदियां क्या करती है? हेडवर्ड इरोजन। अब हेडवर्ड इरोजन मैंने बताया था, हेडवर्ड इरोजन का ये मतलब है लगातार पीछे की तरफ जो है वाटर डिवाइड को काट देती है। ये देखो आपकी ये रिवर, एक ये रिवर है, एक ये रिवर है, इनके बीच में क्या ये ऊपर उठा हुआ भाग है,
तो ये नदी क्या करती है, इसका इरोजन करती रहती है, इसका इरोजन करती रहती है, ये भी इरोजन करती रहती है, इरोजन करती रहती है, और एक पॉइंट पे ये पूरा का इरोजन हो जाता है और ये दोनों नदी आपस में क्या कर जाती है, मिल जाती है। इसको बोला जाता है आपका बैकवर्ड शिफ्टिंग या हेडवर्ड इरोजन। हेडवर्ड इरोजन की वजह से आपकी जो नदी है, नदी की लंबाई बढ़ती है। देखो पहले ये दोनों नदी की लंबाई कम थी, लेकिन जैसे इसके बीच का ये जो पार्ट कट गया तो ये दोनों की जो लंबाई है वो क्या है, ज्यादा हो गई है। ठीक है, आपको ये कहते हैं कि अब आपकी कुछ नदियां हैं जो एंटीसीडेंट है सिर्फ दो रेंज के, जैसे हिमालय की लेसर और आउटर हिमालय के। इसमें आपकी झेलम है, यमुना है, रावी है, रामगंगा है। और कुछ रिवर है जो सिर्फ शिवालिक हिमालय के लिए एंटीसीडेंट है, जैसे आपका कमला है, राप्ती है, गोला है। हाँ जी, एंटीसीडेंट के एग्जाम्पल है आपके झेलम, यमुना, रामगंगा। तो आपका ये जो टॉपिक है अभी हम इस क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमें नेक्स्ट क्लास में बस ये पैटर्न पढ़ने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा आज का ये टॉपिक कंप्लीट, और उसके बाद हम थोड़ा सा जो रेजिविनेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेजिविनेशन के द्वारा कुछ आपके जो टोपोग्राफी है वो बनाए जाते हैं, तो उनके नाम आपको याद रखने हैं। अब किसी को तब तक कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो वो पूछ सकता है, नेक्स्ट क्लास के लिए अपने डाउट रख सकता है। अब हम जो क्लास है वो लीव करते हैं। अगर किसी को कोई भी डाउट है या समझ में नहीं आया है तो मैं नेक्स्ट क्लास में दोबारा से समझा दूंगी बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब लीव कर दो क्लास। अब आपको 8 बजे क्लास ज्वाइन करनी है। ओके, पीवाईक्यू की क्लास होगी सविता, बिल्कुल। आपका अक्टूबर तक सिलेबस हो जाएगा, पूरा नवंबर आपको पीवाईक्यू ही सोल्व करानी है। वेलकम अजय, हम दोबारा जरूर मिलते हैं, 8 बजे वाली क्लास में मिलेंगे। ठीक है बेटे, कोई भी डाउट हो ना, आज वाली ये जो क्लास है इसमें थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया था, बट मैं नेक्स्ट क्लास में एक बार ओवरव्यू फिर से दूंगी। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से रिवाइज हो जाए। एग्जाम बेटे यशवंत आपका दिसंबर में ही होगा, अभी नहीं होगा। दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में ओवरव्यू एक बार दोबारा से दे दूंगी। अब ये क्लास आप लीव करो और रिवाइज कर लो इसको। ठीक है, बैठ के रिवाइज कर लो, एक बार दोबारा से समझ लो। कॉपी में थोड़ा बहुत अगर आपने नोट किया हो, बाकी ये आज पीडीएफ अपलोड कर दूंगी मैं। आपका माउंटेन बिल्डिंग वाला भी पीडीएफ रहता है, आज हो जाएगा वो अपलोड। ओके, ठीक है बेटे, बाय रुचि।